नमस्कार, मेरा नाम विभा उपाध्याय है और मैं बिहार से ताल्लुक़ रखती हूँ। इस लिहाज से मैं एक बिहारी हूँ। बिहार में कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। बिहार में भोजपुरी भाषी भी हैं और वहाँ पर मैथिली बोलने वाले लोग भी हैं, अंगिका भी बोलते हैं और कई अन्य भाषाओं का इस्तेमाल भी होता है। तो क्या भाषा का इतना अंतर लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है या एक दूसरों के बीच वैमनस्य को बढ़ाता है? ये सवाल आपके जहन में उठेगा कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। इन दिनों भाषा विवाद पर घमासान जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, ये वाद विवाद का विषय भले ही हो सकता है, लेकिन आप हिंदी भाषी को हिंदुस्तान में ही हिंदी बोलने के लिए मार नहीं सकते हैं। सियासत के लिए मुद्दे कई हैं, लेकिन उन मुद्दों पर कोई बात करने वाला नहीं है। मुद्दों पर बात होती तो संभवतः भाषा के विवाद के बीच लोगों को घसीटा मारा पीटा नहीं जाता। तो क्या ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है जिसका विरोध राजनीतिक दल के नेता फायदे और नुकसान के हिसाब से भले करते हूं, लेकिन एक आम आदमी को, हमको और आपको इसका विरोध खुलकर और मुखर तौर पर करना चाहिए। ये विरोध इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और यहाँ इस हिंदुस्तान में हमारा ये संविधान हमें अधिकार देता है कि हम किसी भी भाषा में बोलें, पढ़ें, लिखें, बढ़ें, नौकरी करें, अपनी आज़ादी के अनुरूप करें। लेकिन राजनीतिक दलों की तरफ से इसे राजनीतिक रंग देकर लोगों के बीच वैमनस्य को बढ़ाया जा रहा है। कौन पार्टी इसमें ज्यादा आगे है, कौन पार्टी इसमें पीछे है, इसका हिसाब अगर आप करेंगे तो आप इसमें उलझ जाएंगे। कौन पार्टी क्या कहती है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप किसी को मार इसलिए रहे हो कि उसे उस राज्य की क्षेत्रीय भाषा नहीं आती। ये बेहद शर्मनाक है। हम जिस हिंदुस्तान में रहते हैं, हम उस राष्ट्र के निवासी हैं जहां हर भाषा को बोलने वाले का सम्मान किया जाता है, जहां कई तरह की भाषाएं बोलने वाले लोग एक साथ रहते हैं और इसीलिए यहां विविधता में एकता है। लेकिन सवाल है कि महाराष्ट्र में ये भाषा वाली आग किसने लगा दी? इससे किसका हित सधेगा? अब जरा सोचिए कि आप किसी भी राज्य से ताल्लुक रखते हो, आप किसी भी राज्य से पढ़े लिखे हो, आपका जन्म किसी राज्य में हुआ हो, लेकिन संविधान आपको इस बात की इजाज़त देता है कि चाहे आप किसी भी राज्य से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी भाषा में नौकरी कर सकते हैं, अपनी भाषा में लोगों के साथ संवाद कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत कर अपने रिश्तों को प्रगाढ़ कर सकते हैं। लेकिन ये भाषा विवाद और इस विवाद में नेता जो हैं वो मान मर्यादा सब कुछ ताक पर रख चुके हैं। तभी तो राज ठाकरे से लेकर एमएनएस हो या फिर निशिकांत दुबे हो, उन सभी का बयान आपको सोचने पर विवश कर देगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। राजनीतिक दल के लोग क्या आपकी आवाज़ उठाने के लिए मर्यादा को तोड़ रहे हैं या सियासी रोटी सेकने के लिए इस विषय पर कुछ भी कह गुजरने को तैयार हैं? महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर विवाद इस कदर गहराया है कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे भी इस वाद विवाद में कूद पड़े। निशिकांत दुबे की तरफ से हालिया टिप्पणी ने इस विवाद को और हवा दे दी। उनके इस बयान पर शिवसेना, यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और पार्टी सांसद संजय राउत दोनों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उद्धव ठाकरे ने निशिकांत दुबे की टिप्पणी की कड़ी निंदा की और उन्हें लकड़बग्घा कह दिया। वहीं संजय राउत ने भी इस पर सख्त प्रतिक्रिया दी और कहा कि मैं महाराष्ट्र में रहने वाले हिंदी भाषी नेताओं से ये अपील करता हूं कि वो निशिकांत दुबे के बयान की निंदा करें। संजय राउत ने यह भी कहा कि पहले ये बताना होगा उन्हें कि दुबे जी आखिर कौन है। ये महाराष्ट्र के सभी हिंदी भाषी नेताओं से आग्रह करता हूं कि दुबे जी के इस बयान का खुलकर विरोध किया जाए। जब आप ऐसा करेंगे तभी मैं मानूंगा कि आप वास्तव में महाराष्ट्र के साथ खड़े हैं। सवाल ये है कि महाराष्ट्र के साथ कौन खड़ा है, किसकी बयान की निंदा होनी चाहिए, किसके कृत्य की निंदा होनी चाहिए? क्या इससे आप आम लोगों के, आम जनता के हित को साध पाएंगे? सवाल महाराष्ट्र में रहने वाले उन तमाम नेताओं से पूछे जाने चाहिए कि महाराष्ट्र में हिंदी भाषी के साथ जो कुछ हुआ, क्या उस पर सभी राजनीतिक दलों ने खुलकर विरोध जाहिर किया?
क्या उन्हें ये मैसेज देने की जरूरत नहीं है कि आप महाराष्ट्र में पूरी आजादी के साथ, पूरी स्वच्छंदता के साथ किसी भी भाषा में, बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते हुए काम कर सकते हैं, रह सकते हैं? बीजेपी सांसद खुलेआम मराठी लोगों के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया और बयान देने के बाद उस पर अब कड़ी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनकी कैबिनेट इस पर हालांकि किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया देने से बचती नजर आई और सियासत इसलिए भी गर्म हो गई। लोगों ने कहा कि भाई ये कैसे मुख्यमंत्री हैं जो कुछ कह ही नहीं रहे, इनको छत्रपति शिवाजी महाराज और बाला साहेब ठाकरे का नाम लेने का अधिकार ही नहीं है। आपके मन में सवाल उठेगा कि निशिकांत दुबे ने आखिर कहा क्या था, तो जरा वो भी जान लीजिए। निशिकांत दुबे ने सोमवार को अपनी प्रतिक्रिया दी। भाषा के इस विवाद में निशिकांत दुबे की एंट्री होती है सोमवार को, और उन्होंने कहा कि ठाकरे अपने घर महाराष्ट्र में अगर बहुत बड़े बॉस हों तो चलो बिहार, चलो यूपी, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक कर मारेंगे। निशिकांत दुबे ने यह जवाब राज ठाकरे के उस बयान पर दिया जिसमें राज ठाकरे ने कहा था कि मराठी न बोलने पर मारो लेकिन वीडियो मत बनाओ। अब सवाल ये है कि गलत को विरोध के तौर पर राजनीतिक दल क्यों आड़े आ जाता है, राजनीतिक दल के लोग क्यों आड़े आ जाते हैं? उन्हें इस बात की मुखालफत खुले तौर पर करनी चाहिए। सीधे तौर पर यह कहा जाना चाहिए कि जो आप कह रही हैं, जिस तरह की घटनाएं महाराष्ट्र में हो रही हैं, महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे वो किसी भी राज्य से आने वाले लोग हों, कोई भी भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोग ही क्यों ना हो। निशिकांत दुबे जो कह रहे हैं उसे भी जायज़ हम नहीं कह रहे, लेकिन जो महाराष्ट्र में हुआ उस पर कई राजनीतिक दलों की चुप्पियां भी सवाल खड़े करती हैं। फायदे और नुकसान से आगे लोगों के हितों में फैसले कीजिए, मुद्दों पर चर्चा कीजिए, उस पर वाद विवाद कीजिए और उसे सियासी रंग न दीजिए। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें।